दोस्तों, किसी ने कहा है कि यदि आप ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत छोटी सी कहानी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, परंतु यदि यह कहानी आप अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन में एक क्वालिटी जरूर ऐड होगी, एक वैल्यू जरूर ऐड होगी। इसलिए चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो यह कहानी है एक ऐसे बाबा जी की जो अपनी कुटिया में निवास करते थे। शहर के बाहर उनकी कुटिया बनी हुई थी और वो भिक्षावृत्ति करने के लिए रोजाना शहर जाया करते थे। शहर में उन्हें जो भी भिक्षा प्राप्त होती थी उसी भिक्षा से उनका जो जीवन यापन हो रहा था। अब एक दिन बाबा जी सुबह सुबह भिक्षावृत्ति के लिए शहर की ओर निकल पड़े। बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हल्की बारिश से भिक्षावृत्ति करके आते हैं। अब जैसे ही बाबा जी शहर के लिए निकलते हैं, बीच रास्ते में बारिश बहुत तेज हो जाती है और इतनी तेज बारिश होती है कि बाबा जी पूरे भीग जाते हैं। अब बाबा जी जब शहर पहुंचते हैं तो समय बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, दोपहर का समय हो जाता है और शहर जाकर देखते हैं कि बारिश का मौसम है और एक हलवाई जो था वहाँ पर गर्मा गर्म जलेबियाँ बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर बाबा जी के मुंह में पानी आ गया। भूख भी बहुत तेज लगी थी, परंतु सीधे जाकर मांगने में कहीं ना कहीं बाबा जी संकोच कर रहे थे। ये सब जो बातें हैं वो हलवाई भी देख रहा था। हलवाई बाबा जी को बड़ी गौर से देख रहा था। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि जो बाबा जी है उन्हें भूख लग रही है, परंतु वो मांगने में थोड़े व्यतीत हो रहे हैं, मांग नहीं पा रहे हैं। इसलिए हलवाई है जो बाबा जी को आवाज़ देता है कि बाबा जी आ जाइए, प्रसादी ग्रहण कीजिए, गर्मा गर्म प्रसादी बनी है। तब बाबा जी निसंकोच होकर हलवाई के पास जाते हैं। हलवाई उन्हें एक गिलास दूध और कुछ जलेबियाँ देता है और बाबा जी गर्मा गर्म जलेबी दूध के साथ खाते हैं और ऊपर देखते और परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मेरी इस तरह से भूख मिटाई। अब बाबा जी की क्षुधा जो शांत हो गई थी, भूख शांत हो गई थी। अब बाबा जी मदमस्त चले जा रहे हैं, अपनी धुन में चले जा रहे हैं। बारिश का मौसम था, सड़कों पर गड्ढे भर गए थे, पानी भी बहुत था। तभी क्या होता है, एक न्यू कपल जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी वो मोटरसाइकिल से वहां से निकल रहे थे। जो कपल थे, जो लड़की थी उसने नई चमचमाती साड़ी पहनी हुई थी। अब गलती से जब बाबा जी अपनी मदमस्त चाल में चले जा रहे थे तो उनके पैर से एक कीचड़ का छींटा उठता है और उस लड़की की साड़ी पर जाकर गिर जाता है। अब बस इतना ही था कि वो जो लड़का था जो गाड़ी चला रहा था वो तमतमा गया, गाड़ी से नीचे उतरा और आकर बाबा जी से बहस करने लग गया कि अरे, आपको मालूम नहीं है, नई साड़ी है, अभी नई साड़ी खरीद के लेके आए, आपने पूरी साड़ी गंदी कर दी है। इस तरह से वो बाबा जी से बहस करने लग गया। बाबा जी जो थे बड़े शांतचित्त होकर उसकी बातें सुन रहे थे। बाबा जी ने कहा कि बेटा, गलती हो गई होगी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह से तुम्हारी जो साड़ी है उस पर कीचड़ लग जाएगा। परंतु वह लड़का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बस वो बाबा जी के ऊपर हावी हो गया और वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने बाबा जी को एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। अब जैसे ही बाबा जी को थप्पड़ पड़ा, बाबा जी नीचे कीचड़ में जाकर गिर गए और बाबा जी के पूरे कपड़े खराब हो गए। अब बाबा जी ने ऊपर देखा और ऊपर देखकर ईश्वर से कहा कि वाह ईश्वर, तेरी भी क्या माया है। अभी कुछ समय पहले तो तूने मुझे गर्मा गर्म जलेबी और दूध खिलाया है और अभी गर्मा गर्म थप्पड़। इतने में वह लड़की दौड़कर उस लड़के के पास आती है, उसे खींच करके वापस ले जाती है कि चलो ठीक है, नई साड़ी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। इन सब के बाद में वह जो लड़का और वो लड़की होती है अपने रास्ते निकल जाते हैं। बाबा जी खड़े होते हैं, बड़े शांत स्वभाव से वो भी अपने रास्ते में उसी धुन से आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि बारिश का समय था, सीढ़ियों पर फिसलन थी, वह लड़का गुस्से में तो पहले से ही था। तमतमाते हुए अपने घर पर पहुंचता है और जैसे ही घर की सीढ़ियों पर चढ़ता है उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वह बड़ी तेजी से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत तेज लगी हुई थी, हाथ में सूजन आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया हो। अब आसपास के मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं, क्या हुआ, कैसे गिर गया, क्या हुआ। तब वह जो लड़की होती है वह बोलती है कि अभी अभी जो पीछे आ रहे हैं बाबा जी, उनको इन्होंने थप्पड़ मारा है और हो सकता है उन बाबा जी ने इनको श्राप दिया है और उसी श्राप के कारण ये इस तरह से इतने बुरे गिरे हैं और इनका हाथ टूट गए। अब आसपास के जो मोहल्ले वाले थे, जो उस लड़के के और भी दोस्त थे, वो तमतमाते हुए, क्योंकि बाबा जी पीछे ही आ रहे थे, तो तमतमाते हुए बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी को 4-5 लड़के घेर लेते हैं और बाबा जी से बोलते हैं कि आपको एक थप्पड़ क्या मार दिया, आपने लड़के को श्राप दे दिया। वो वहाँ पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गिर गया है, उसका हाथ टूट गया है। इस तरह से वो भी बाबा जी के ऊपर गुस्सा करते हैं। इस पर बाबा जी बोलते हैं कि सुनो, तुम लोगों को पता नहीं है कि उसने मेरे साथ क्यों किया और क्या किया और उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। तब वह बाबा जी उन लड़कों को बताते हैं कि उसकी जो पत्नी है उसकी साड़ी पर एक जरा सा दाग लग गया था, इसके कारण उस लड़के ने मुझे जोरदार तमाचा रसित कर दिया, इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा है। परंतु मेरा भी एक यार है, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरा बंधु और वही मेरा सखा है, वो मेरा यार है। जब उसकी बीवी पर उसके यार की जरा सा कपड़ा खराब हुआ तो उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। तब ये देखो, मेरे तो पूरे कपड़े खराब हो गए थे, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। अब मेरे यार को कितना गुस्सा आया, हो सकता है मेरे यार को गुस्सा आ गया हो
और उसने ये सब किया हो, मैंने तो कोई श्राप वगैरह नहीं दिया है। यह बोलकर बाबा जी अपने रास्ते वापस निकल गए और वो लड़के बड़े उदास मन से वापस उस लड़के के पास में आ गए। दोस्तों, यह कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु यह हमें सिखाती है कि यदि आपके साथ किसी ने अपराध बोध किया है या फिर आपके साथ किसी ने बेईमानी की है और यदि आपका उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है, तो याद रखिए उसे उसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है और उसका न्याय कभी भी विफल नहीं होता है। आप बस धैर्य रखिए और उस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आपके साथ भी न्याय जरूर होगा। इसके साथ ही यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा ऊपर वाले पर विश्वास अटूट होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। यदि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई है, हम जीवन में यदि किसी चुनौती से गुजर रहे हैं, कोई असफलता हमारे जीवन में आई है, तो हमें बड़े धैर्य से ऊपर वाले के विश्वास के साथ में उस कार्य को बड़े शिद्दत से, लगन से, फोकस के साथ करना चाहिए। हमें सफलता भी जरूर मिलती है। दोस्तों, यदि इस कहानी को आप अभी तक सुन रहे हैं तो यकीनन आपको यह कहानी पसंद आई है। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप इसे शेयर कर सकते हैं इसे शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए, किसी की जिंदगी में छोटा सा परिवर्तन आ जाए, क्योंकि हम लोग हर रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।